ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना आसमान का कोई किनारा है। सिर्फ एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर शेल्फ आवारा है। मैं अंदर खड़ा हूँ हवा में, कागज की खुशबू बसी हुई है। जैसे हर किताब ने किसी की रूह को अपने अंदर छुपा लिया है। रोशनी यहाँ सीधी नहीं गिरती, वो भी धीरे चलती है। हर दीवार पे परछाइयाँ जैसे पुरानी बातें लिखती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, हर कदम पे एक सदी सा गुजरता है। जैसे वक्त भी यहाँ अपनी कहानी को पलट कर पढ़ता है। शेल्फों पर किताबें खुली हुई हैं बिना किसी हाथ के। हर सफ़े पर नाम लिखे हैं बिना किसी साथ के। मैं एक किताब उठाता हूँ मगर अल्फाज बदल जाते हैं। जैसे वो मुझे नहीं मेरी सोच को पढ़ जाते हैं। हर किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लगती है। कहीं बचपन, कहीं दर्द, कहीं खुशी की बंदगी लगती है। मैं समझ नहीं पाता इस सफ़े पर मैं खुद हूँ। शायद मैं भी किसी किताब का अधूरा लफ्ज़ हूँ। लाइब्रेरी के बीच एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है। उस पर एक डायरी है जो खुद से खुली हुई है। मैं उसके पास जाता हूँ मगर वो मुझे पहचानती है। जैसे मेरी सारी यादें उसमें पहले से लिखी है। डायरी के सफ़े अपने आप पलटने लगते हैं धीरे से। हर लफ्ज़ उभर कर गिरता है मेरे ज़हन के सीने से। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ सब कुछ। जैसे कोई मेरी ही रूह को लिख रहा हो। चुप चुप एक सफ़ा पे मेरा नाम लिखा है, बहुत पुराना सा। उसके नीचे एक रास्ता है, अंधेरों से गुजरा सा। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये कौन लिख रहा है मुझे? जैसे मैं खुद अपनी कहानी से छुप रहा हूँ कभी से। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी रुक जाती है बिना आवाज के। हर किताब बंद हो जाती है किसी अनजान सा राज के। मैं खामोशी में फंस जाता हूँ, सांस भी धीमी हो जाती है। जैसे हर चीज मुझसे कुछ कहकर चुप हो जाती है। टेबल के नीचे से एक पुराना सा कागज गिरता है, उस पर एक रास्ता बना है जो कहीं दूर तक चलता है। मैं उस रास्ते को देखकर डिसाइड नहीं कर पाता, मगर पैर खुद ही चलने लगते हैं बिना बताए। लाइब्रेरी के पीछे एक दरवाजा है जो पहले नहीं था, उस पर लिखा है कुछ मगर वो साफ नहीं था। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो एक और लाइब्रेरी मिलती है, मगर ये पहली से ज्यादा पुरानी और गहरी सी लगती है। यहाँ हर किताब मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी है, जैसे किसी ने मेरी सोच को सीधा कॉपी किया है। मैं डर के साथ हैरान भी हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्या मैं राइटर हूँ या सिर्फ एक लिखा हुआ हिस्सा? एक लड़की लाइब्रेरी के बीच चुपचाप बैठी है, उसके हाथ में भी वही डायरी जैसी एक किताब है। वो मुझे देखती है बिना किसी सरप्राइज के, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो किसी आस के। वो कहती है तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, हर बार अपनी कहानी पूरी करके फिर मिट जाए हो। मैं चुप हो जाता हूँ, जवाब मेरे पास नहीं होता, जैसे मेरा सच भी मुझसे ही दूर होता। उसकी डायरी में मेरी ही जिंदगी के नए पन्ने हैं, मगर हर बार एंड बदल जाता है। नए सपने हैं। मैं पूछता हूँ ये कैसा खेल है या कैसी किताब है? वो कहती है ये तुम्हारा ही लिखा हुआ हिसाब है।
लाइब्रेरी की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगती है। हर शेल्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने लगती है, जैसे सब कुछ मुझे अंदर खींच रहा हो वापस। और मैं खुद अपनी ही कहानी में हूँ फंसा। मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ मगर वो बदल जाता है। हर एग्जिट एक नई लाइब्रेरी बनकर सामने आता है, जैसे बाहर जाना भी एक किताब का हिस्सा हो और मैं सिर्फ एक सफा हूँ जो पलट रहा हो। अब मैं समझ नहीं पाता कौन पढ़ रहा है किसको। मैं किताब हूँ या पढ़ने वाला किसी और को। हर सच एक नए झूठ में बदल जाता है और हर सफर एक नए सफर को जन्म देता है। लाइब्रेरी के अंदर मैं धीरे धीरे खुल जाता हूँ, हर किताब के लफ्जों में मैं खुद को पाता हूँ। और आखिर में सिर्फ इतना रह जाता है कहीं, एक कहानी जो खुद को लिखती रहती है कभी कहीं। ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना आसमान का कोई किनारा है। सिर्फ एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर शेल्फ आवारा है। मैं अंदर खड़ा हूँ हवा में, कागज की खुशबू बसी हुई है। जैसे हर किताब ने किसी की रूह को अपने अंदर छुपा लिया है। रोशनी यहाँ सीधी नहीं गिरती, वो भी धीरे चलती है। हर दीवार पे परछाइयाँ जैसे पुरानी बातें लिखती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, हर कदम पे एक सदी सा गुजरता है। जैसे वक्त भी यहाँ अपनी कहानी को पलट कर पढ़ता है। शेल्फों पर किताबें खुली हुई हैं बिना किसी हाथ के। हर सफ़े पर नाम लिखे हैं बिना किसी साथ के। मैं एक किताब उठाता हूँ मगर अल्फाज बदल जाते हैं। जैसे वो मुझे नहीं मेरी सोच को पढ़ जाते हैं। हर किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लगती है। कहीं बचपन, कहीं दर्द, कहीं खुशी की बंदगी लगती है। मैं समझ नहीं पाता किस सफ़े पर मैं खुद हूँ। शायद मैं भी किसी किताब का अधूरा लफ्ज़ हूँ। लाइब्रेरी के बीच एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है। उस पर एक डायरी है जो खुद से खुली हुई है। मैं उसके पास जाता हूँ मगर वो मुझे पहचानती है। जैसे मेरी सारी यादें उसमें पहले से लिखी है। डायरी के सफ़े अपने आप पलटने लगते हैं धीरे से। हर लफ्ज़ उभर कर गिरता है मेरे ज़हन के सीने से। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ सब कुछ। जैसे कोई मेरी ही रूह को लिख रहा हो। चुप चुप एक सफ़ा पे मेरा नाम लिखा है, बहुत पुराना सा। उसके नीचे एक रास्ता है, अंधेरों से गुजरा सा। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये कौन लिख रहा है मुझे? जैसे मैं खुद अपनी कहानी से छुप रहा हूँ कभी से। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी रुक जाती है बिना आवाज के। हर किताब बंद हो जाती है किसी अनजान सा राज के। मैं खामोशी में फंस जाता हूँ, सांस भी धीमी हो जाती है। जैसे हर चीज मुझसे कुछ कहकर चुप हो जाती है। टेबल के नीचे से एक पुराना सा कागज गिरता है, उस पर एक रास्ता बना है जो कहीं दूर तक चलता है। मैं उस रास्ते को देखकर डिसाइड नहीं कर पाता, मगर पैर खुद ही चलने लगते हैं बिना बताए। लाइब्रेरी के पीछे एक दरवाजा है जो पहले नहीं था, उस पर लिखा है कुछ मगर वो साफ नहीं था। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो एक और लाइब्रेरी मिलती
मगर ये पहली से ज्यादा पुरानी और गहरी सी लगती है। यहाँ हर किताब मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी है, जैसे किसी ने मेरी सोच को सीधा कॉपी किया है। मैं डर के साथ हैरान भी हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्या मैं राइटर हूँ या सिर्फ एक लिखा हुआ हिस्सा। एक लड़की लाइब्रेरी के बीच चुपचाप बैठी है, उसके हाथ में भी वही डायरी जैसी एक किताब है। वो मुझे देखती है बिना किसी सरप्राइज के, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। किसी आस के वो कहती है तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, हर बार अपनी कहानी पूरी करके फिर मिट जाए हो। मैं चुप हो जाता हूँ जवाब मेरे पास नहीं होता, जैसे मेरा सच भी मुझसे ही दूर होता। उसकी डायरी में मेरी ही जिंदगी के नए पन्ने हैं, मगर हर बार एंड बदल जाता है। नए सपने हैं। मैं पूछता हूँ ये कैसा खेल है या कैसी किताब है, वो कहती है ये तुम्हारा ही लिखा हुआ हिसाब है। लाइब्रेरी की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगती है, हर शेल्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने लगती है, जैसे सब कुछ मुझे अंदर खींच रहा हो वापस। और मैं खुद अपनी ही कहानी में हूँ फंसा। मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ मगर वो बदल जाता है, हर एग्जिट एक नई लाइब्रेरी बनकर सामने आता है, जैसे बाहर जाना भी एक किताब का हिस्सा हो और मैं सिर्फ एक सफा हूँ जो पलट रहा हो। अब मैं समझ नहीं पाता कौन पढ़ रहा है किसको, मैं किताब हूँ या पढ़ने वाला किसी और को। हर सच यहाँ एक नए झूठ में बदल जाता है, और हर सफर एक नए सफर को जन्म देता है। लाइब्रेरी के अंदर मैं धीरे धीरे खुल जाता हूँ, हर किताब के लफ्जों में मैं खुद को पाता हूँ। और आखिर में सिर्फ इतना रह जाता है कहीं, एक कहानी जो खुद को लिखती रहती है कभी कहीं। ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना आसमान का कोई किनारा है, सिर्फ एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर शेल्फ आवारा है। मैं अंदर खड़ा हूँ हवा में, कागज की खुशबू बसी हुई है, जैसे हर किताब ने किसी की रूह को अपने अंदर छुपा लिया है। रोशनी यहाँ सीधी नहीं गिरती, वो भी धीरे चलती है, हर दीवार पे परछाइयाँ जैसे पुरानी बातें लिखती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ हर कदम पे, एक सदी सा गुजरता है, जैसे वक्त भी यहाँ अपनी कहानी को पलट कर पढ़ता है। शेल्फों पर किताबें खुली हुई हैं बिना किसी हाथ के, हर सफ़े पर नाम लिखे हैं बिना किसी साथ के। मैं एक किताब उठाता हूँ मगर अल्फाज बदल जाते हैं, जैसे वो मुझे नहीं मेरी सोच को पढ़ जाते हैं। हर किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लगती है, कहीं बचपन कहीं दर्द कहीं खुशी की बंदगी लगती है। मैं समझ नहीं पाता किस सफ़े पर मैं खुद हूँ, शायद मैं भी किसी किताब का अधूरा लफ्ज़ हूँ। लाइब्रेरी के बीच एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है, उस पर एक डायरी है जो खुद से खुली हुई है। मैं उसके पास जाता हूँ मगर वो मुझे पहचानती है, जैसे मेरी सारी यादें उसमें पहले से लिखी है। डायरी के सफ़े अपने आप पलटने लगते हैं धीरे से, हर लफ्ज़ उभर कर गिरता है मेरे ज़हन के सीने से। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ सब कुछ, जैसे कोई मेरी
ही रूह को लिख रहा हो। चुप चुप, एक सफा पे मेरा नाम लिखा है, बहुत पुराना सा, उसके नीचे एक रास्ता है, अंधेरों से गुजरा सा। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये कौन लिख रहा है मुझे, जैसे मैं खुद अपनी कहानी से छुप रहा हूँ कभी से। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी रुक जाती है बिना आवाज के, हर किताब बंद हो जाती है किसी अनजान सा राज के। मैं खामोशी में फंस जाता हूँ, सांस भी धीमी हो जाती है, जैसे हर चीज मुझसे कुछ कहकर चुप हो जाती है। टेबल के नीचे से एक पुराना सा कागज गिरता है, उस पर एक रास्ता बना है जो कहीं दूर तक चलता है। मैं उस रास्ते को देखकर डिसाइड नहीं कर पाता, मगर पैर खुद ही चलने लगते हैं बिना बताए। लाइब्रेरी के पीछे एक दरवाजा है जो पहले नहीं था, उस पर लिखा है कुछ, मगर वो साफ नहीं था। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो एक और लाइब्रेरी मिलती है, मगर ये पहली से ज्यादा पुरानी और गहरी सी लगती है। यहाँ हर किताब मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी है, जैसे किसी ने मेरी सोच को सीधा कॉपी किया है। मैं डर के साथ हैरान भी हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्या मैं राइटर हूँ या सिर्फ एक लिखा हुआ हिस्सा। एक लड़की लाइब्रेरी के बीच चुपचाप बैठी है, उसके हाथ में भी वही डायरी जैसी एक किताब है। वो मुझे देखती है बिना किसी सरप्राइज के, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो किसी आस के। वो कहती है तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, हर बार अपनी कहानी पूरी करके फिर मिट जाए हो। मैं चुप हो जाता हूँ, जवाब मेरे पास नहीं होता, जैसे मेरा सच भी मुझसे ही दूर होता। उसकी डायरी में मेरी ही जिंदगी के नए पन्ने हैं, मगर हर बार एंड बदल जाता है, नए सपने हैं। मैं पूछता हूँ ये कैसा खेल है या कैसी किताब है, वो कहती है ये तुम्हारा ही लिखा हुआ हिसाब है। लाइब्रेरी की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगती है, हर शेल्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने लगती है, जैसे सब कुछ मुझे अंदर खींच रहा हो वापस। और मैं खुद अपनी ही कहानी में हूँ फंसा। मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ मगर वो बदल जाता है, हर एग्जिट एक नई लाइब्रेरी बनकर सामने आता है, जैसे बाहर जाना भी एक किताब का हिस्सा हो, और मैं सिर्फ एक सफा हूँ जो पलट रहा हो। अब मैं समझ नहीं पाता कौन पढ़ रहा है किसको, मैं किताब हूँ या पढ़ने वाला किसी और को। हर सच यहाँ एक नए झूठ में बदल जाता है, और हर सफर एक नए सफर को जन्म देता है। लाइब्रेरी के अंदर मैं धीरे धीरे खुल जाता हूँ, हर किताब के लफ्जों में मैं खुद को पाता हूँ। और आखिर में सिर्फ इतना रह जाता है कहीं, एक कहानी जो खुद को लिखती रहती है कभी कहीं। ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना आसमान का कोई किनारा है, सिर्फ एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर शेल्फ आवारा है। मैं अंदर खड़ा हूँ हवा में, कागज की खुशबू बसी हुई है, जैसे हर किताब ने किसी की रूह को अपने अंदर छुपा लिया है। रोशनी यहाँ सीधी नहीं गिरती, वो भी धीरे चलती है, हर दीवार पे परछाइयाँ जैसे पुरानी बातें लिखती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, हर कदम पे एक सदी सा गुजरता है, जैसे वक्त भी यहाँ अपनी कहानी को पलट कर पढ़ता है। शेल्फों पर किताबें खुली हुई हैं बिना किसी हाथ के, हर सफ़े पर नाम लिखे हैं बिना किसी साथ के। मैं एक किताब उठाता हूँ
मगर अल्फाज बदल जाते हैं। जैसे वो मुझे नहीं मेरी सोच को पढ़ जाते हैं। हर किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लगती है। कहीं बचपन, कहीं दर्द, कहीं खुशी की बंदगी लगती है। मैं समझ नहीं पाता इस सफ़े पर मैं खुद हूँ। शायद मैं भी किसी किताब का अधूरा लफ्ज़ हूँ। लाइब्रेरी के बीच एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है। उस पर एक डायरी है जो खुद से खुली हुई है। मैं उसके पास जाता हूँ मगर वो मुझे पहचानती है। जैसे मेरी सारी यादें उसमें पहले से लिखी है। डायरी के सफ़े अपने आप पलटने लगते हैं धीरे से। हर लफ्ज़ उभर कर गिरता है मेरे ज़हन के सीने से। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ सब कुछ। जैसे कोई मेरी ही रूह को लिख रहा हो। चुप चुप एक सफ़ा पे मेरा नाम लिखा है। बहुत पुराना सा उसके नीचे एक रास्ता है। अंधेरों से गुजरा सा। मैं हैरान हो जाता हूँ ये कौन लिख रहा है मुझे। जैसे मैं खुद अपनी कहानी से छुप रहा हूँ कभी से। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी रुक जाती है बिना आवाज के। हर किताब बंद हो जाती है किसी अनजान सा राज के। मैं खामोशी में फंस जाता हूँ। सांस भी धीमी हो जाती है। जैसे हर चीज मुझसे कुछ कहकर चुप हो जाती है। टेबल के नीचे से एक पुराना सा कागज गिरता है। उस पर एक रास्ता बना है जो कहीं दूर तक चलता है। मैं उस रास्ते को देखकर डिसाइड नहीं कर पाता मगर पैर खुद ही चलने लगते हैं बिना बताए। लाइब्रेरी के पीछे एक दरवाजा है जो पहले नहीं था। उस पर लिखा है कुछ मगर वो साफ नहीं था। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो एक और लाइब्रेरी मिलती है मगर ये पहली से ज्यादा पुरानी और गहरी सी लगती है। यहाँ हर किताब मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी है। जैसे किसी ने मेरी सोच को सीधा कॉपी किया है। मैं डर के साथ हैरान भी हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्या मैं राइटर हूँ या सिर्फ एक लिखा हुआ हिस्सा। एक लड़की लाइब्रेरी के बीच चुपचाप बैठी है। उसके हाथ में भी वही डायरी जैसी एक किताब है। वो मुझे देखती है बिना किसी सरप्राइज के। जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो किसी आस के। वो कहती है तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो। हर बार अपनी कहानी पूरी करके फिर मिट जाए हो। मैं चुप हो जाता हूँ जवाब मेरे पास नहीं होता। जैसे मेरा सच भी मुझसे ही दूर होता। उसकी डायरी में मेरी ही जिंदगी के नए पन्ने हैं। मगर हर बार एंड बदल जाता है। नए सपने हैं। मैं पूछता हूँ ये कैसा खेल है या कैसी किताब है। वो कहती है ये तुम्हारा ही लिखा हुआ हिसाब है। लाइब्रेरी की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगती है। हर शेल्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने लगती है। जैसे सब कुछ मुझे अंदर खींच रहा हो वापस। और मैं खुद अपनी ही कहानी में हूँ फंसा। मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ मगर वो बदल जाता है। हर एक से एक नई लाइब्रेरी बनकर सामने आता है। जैसे बाहर जाना भी एक किताब का हिस्सा हो। और मैं सिर्फ एक सफ़ा हूँ जो पलट रहा हो। अब मैं समझ नहीं पाता कौन पढ़ रहा है किसको। मैं किताब हूँ या पढ़ने वाला किसी और को। हर सच यहाँ एक नए झूठ में बदल जाता है। और हर सफर एक नए सफर को जन्म देता है। लाइब्रेरी के अंदर मैं धीरे धीरे खुल जाता हूँ। हर किताब के लफ्जों में मैं खुद को पाता हूँ। और आखिर में सिर्फ इतना रह जाता है कहीं। एक कहानी जो खुद को लिखती रहती है कभी कहीं।
ना कोई जमीन का टुकड़ा, ना आसमान का कोई किनारा है। सिर्फ एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर शेल्फ आवारा है। मैं अंदर खड़ा हूँ हवा में, कागज की खुशबू बसी हुई है। जैसे हर किताब ने किसी की रूह को अपने अंदर छुपा लिया है। रोशनी यहाँ सीधी नहीं गिरती, वो भी धीरे चलती है। हर दीवार पे परछाइयाँ जैसे पुरानी बातें लिखती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ हर कदम पे, एक सदी सा गुजरता है। जैसे वक्त भी यहाँ अपनी कहानी को पलट कर पढ़ता है। शेल्फों पर किताबें खुली हुई हैं बिना किसी हाथ के। हर सफ़े पर नाम लिखे हैं बिना किसी साथ के। मैं एक किताब उठाता हूँ मगर अल्फाज बदल जाते हैं। जैसे वो मुझे नहीं मेरी सोच को पढ़ जाते हैं। हर किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लगती है। कहीं बचपन, कहीं दर्द, कहीं खुशी की बंदगी लगती है। मैं समझ नहीं पाता इस सफ़े पर मैं खुद हूँ। शायद मैं भी किसी किताब का अधूरा लफ्ज़ हूँ। लाइब्रेरी के बीच एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है। उस पर एक डायरी है जो खुद से खुली हुई है। मैं उसके पास जाता हूँ मगर वो मुझे पहचानती है। जैसे मेरी सारी यादें उसमें पहले से लिखी है। डायरी के सफ़े अपने आप पलटने लगते हैं धीरे से। हर लफ्ज़ उभर कर गिरता है मेरे ज़हन के सीने से। मैं पढ़ नहीं रहा, मैं महसूस कर रहा हूँ सब कुछ। जैसे कोई मेरी ही रूह को लिख रहा हो। चुप चुप एक सफ़ा पे मेरा नाम लिखा है, बहुत पुराना सा। उसके नीचे एक रास्ता है, अंधेरों से गुजरा सा। मैं हैरान हो जाता हूँ, ये कौन लिख रहा है मुझे? जैसे मैं खुद अपनी कहानी से छुप रहा हूँ कभी से। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी रुक जाती है बिना आवाज के। हर किताब बंद हो जाती है किसी अनजान सा राज के। मैं खामोशी में फंस जाता हूँ, सांस भी धीमी हो जाती है। जैसे हर चीज मुझसे कुछ कहकर चुप हो जाती है। टेबल के नीचे से एक पुराना सा कागज गिरता है, उस पर एक रास्ता बना है जो कहीं दूर तक चलता है। मैं उस रास्ते को देखकर डिसाइड नहीं कर पाता, मगर पैर खुद ही चलने लगते हैं बिना बताए। लाइब्रेरी के पीछे एक दरवाजा है जो पहले नहीं था, उस पर लिखा है कुछ मगर वो साफ नहीं था। मैं दरवाजा खोलता हूँ तो एक और लाइब्रेरी मिलती है, मगर ये पहली से ज्यादा पुरानी और गहरी सी लगती है। यहाँ हर किताब मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी है, जैसे किसी ने मेरी सोच को सीधा कॉपी किया है। मैं डर के साथ हैरान भी हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्या मैं राइटर हूँ या सिर्फ एक लिखा हुआ हिस्सा? एक लड़की लाइब्रेरी के बीच चुपचाप बैठी है, उसके हाथ में भी वही डायरी जैसी एक किताब है। वो मुझे देखती है बिना किसी सरप्राइज के, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो किसी आस के। वो कहती है तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, हर बार अपनी कहानी पूरी करके फिर मिट जाए हो। मैं चुप हो जाता हूँ जवाब मेरे पास नहीं होता, जैसे मेरा सच भी मुझसे ही दूर होता। उसकी डायरी में मेरी ही जिंदगी के नए पन्ने हैं, मगर हर बार एंड बदल जाता है। नए सपने हैं। मैं पूछता हूँ ये कैसा खेल है या कैसी किताब है? वो कहती है ये तुम्हारा
ही लिखा हुआ हिसाब है। लाइब्रेरी की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगती है। हर शेल्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने लगती है। जैसे सब कुछ मुझे अंदर खींच रहा हो वापस। और मैं खुद अपनी ही कहानी में हूँ फंसा। मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ मगर वो बदल जाता है। हर एग्जिट एक नई लाइब्रेरी बनकर सामने आता है। जैसे बाहर जाना भी एक किताब का हिस्सा हो और मैं सिर्फ एक सफा हूँ जो पलट रहा हो। अब मैं समझ नहीं पाता कौन पढ़ रहा है किसको। मैं किताब हूँ या पढ़ने वाला किसी और को। हर सच एक नए झूठ में बदल जाता है और हर सफर एक नए सफर को जन्म देता है। लाइब्रेरी के अंदर मैं धीरे धीरे खुल जाता हूँ। हर किताब के लफ्जों में मैं खुद को पाता हूँ। और आखिर में सिर्फ इतना रह जाता है कहीं, एक कहानी जो खुद को लिखती रहती है कभी कहीं। ना कोई जमीन का टुकड़ा ना आसमान का कोई किनारा है। सिर्फ एक पुरानी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर शेल्फ आवारा है। मैं अंदर खड़ा हूँ हवा में कागज की खुशबू बसी हुई है। जैसे हर किताब ने किसी की रूह को अपने अंदर छुपा लिया है। रोशनी यहाँ सीधी नहीं गिरती वो भी धीरे चलती है। हर दीवार पे परछाइयाँ जैसे पुरानी बातें लिखती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ हर कदम पे एक सदी सा गुजरता है। जैसे वक्त भी यहाँ अपनी कहानी को पलट कर पढ़ता है। शेल्फों पर किताबें खुली हुई हैं बिना किसी हाथ के। हर सफ़े पर नाम लिखे हैं बिना किसी साथ के। मैं एक किताब उठाता हूँ मगर अल्फाज बदल जाते हैं। जैसे वो मुझे नहीं मेरी सोच को पढ़ जाते हैं। हर किताब किसी इंसान की पूरी जिंदगी लगती है। कहीं बचपन कहीं दर्द कहीं खुशी की बंदगी लगती है। मैं समझ नहीं पाता किस सफ़े पर मैं खुद हूँ। शायद मैं भी किसी किताब का अधूरा लफ्ज़ हूँ। लाइब्रेरी के बीच एक लंबा सा टेबल रखा हुआ है। उस पर एक डायरी है जो खुद से खुली हुई है। मैं उसके पास जाता हूँ मगर वो मुझे पहचानती है। जैसे मेरी सारी यादें उसमें पहले से लिखी है। डायरी के सफ़े अपने आप पलटने लगते हैं धीरे से। हर लफ्ज़ उभर कर गिरता है मेरे ज़हन के सीने से। मैं पढ़ नहीं रहा मैं महसूस कर रहा हूँ सब कुछ। जैसे कोई मेरी ही रूह को लिख रहा हो। चुप चुप एक सफ़ा पे मेरा नाम लिखा है बहुत पुराना सा। उसके नीचे एक रास्ता है अंधेरों से गुजरा सा। मैं हैरान हो जाता हूँ ये कौन लिख रहा है मुझे। जैसे मैं खुद अपनी कहानी से छुप रहा हूँ कभी से। अचानक लाइब्रेरी की घड़ी रुक जाती है बिना आवाज के। हर किताब बंद हो जाती है किसी अनजान सा राज के। मैं खामोशी में फंस जाता हूँ। सांस भी धीमी हो जाती है। जैसे हर चीज मुझसे कुछ कहकर चुप हो जाती है। टेबल के नीचे से एक पुराना सा कागज गिरता है। उस पर एक रास्ता बना है जो कहीं दूर तक चलता है। मैं उस रास्ते को देखकर डिसाइड नहीं कर पाता मगर पैर खुद ही चलने लगते हैं बिना बताए। लाइब्रेरी के पीछे एक दरवाजा है जो पहले नहीं था। उस पर लिखा है कुछ मगर वो साफ नहीं था।
मैं दरवाजा खोलता हूँ तो एक और लाइब्रेरी मिलती है, मगर ये पहली से ज्यादा पुरानी और गहरी सी लगती है। यहाँ हर किताब मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी है, जैसे किसी ने मेरी सोच को सीधा कॉपी किया है। मैं डर के साथ हैरान भी हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्या मैं राइटर हूँ या सिर्फ एक लिखा हुआ हिस्सा। एक लड़की लाइब्रेरी के बीच चुपचाप बैठी है, उसके हाथ में भी वही डायरी जैसी एक किताब है। वो मुझे देखती है बिना किसी सरप्राइज के, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। किसी आस के वो कहती है तुम यहाँ पहली बार नहीं आए हो, हर बार अपनी कहानी पूरी करके फिर मिट जाए हो। मैं चुप हो जाता हूँ जवाब मेरे पास नहीं होता, जैसे मेरा सच भी मुझसे ही दूर होता। उसकी डायरी में मेरी ही जिंदगी के नए पन्ने हैं, मगर हर बार एंड बदल जाता है। नए सपने हैं। मैं पूछता हूँ ये कैसा खेल है, या कैसी किताब है। वो कहती है ये तुम्हारा ही लिखा हुआ हिसाब है। लाइब्रेरी की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगती है, हर शेल्फ अपनी जगह से थोड़ा सा हिलने लगती है, जैसे सब कुछ मुझे अंदर खींच रहा हो वापस। और मैं खुद अपनी ही कहानी में हूँ फंसा। मैं दरवाजे की तरफ भागता हूँ मगर वो बदल जाता है, हर एग्जिट एक नई लाइब्रेरी बनकर सामने आता है, जैसे बाहर जाना भी एक किताब का हिस्सा हो और मैं सिर्फ एक सफा हूँ जो पलट रहा हो। अब मैं समझ नहीं पाता कौन पढ़ रहा है किसको, मैं किताब हूँ या पढ़ने वाला किसी और को। हर सच यहाँ एक नए झूठ में बदल जाता है, और हर सफर एक नए सफर को जन्म देता है। लाइब्रेरी के अंदर मैं धीरे धीरे खुल जाता हूँ, हर किताब के लफ्जों में मैं खुद को पाता हूँ। और आखिर में सिर्फ इतना रह जाता है कहीं, एक कहानी जो खुद को लिखती रहती है कभी कहीं।